अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपका भाई बहुत दिनों के बाद आया तो कंट्रोल। सबसे पहले भाई माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। माफ़ कर दें, माफ़ करेंगे तो फिर आगे वीडियो स्टार्ट होगी। अभी मैं रूम में बैठा हूँ, ठीक, बैठ के कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा भाई वीडियो किस बारे में नहीं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि भाई पता है यूके में स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। कपड़े वगैरह आगे पीछे रूम में भाई बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है, बैकग्राउंड को आपने स्किप करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने होते हैं यूके में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इनकम कितनी होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यूके आना वर्थफुल है या नहीं, क्या यूके 2024-25 में सितंबर टेक में आ सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मतलब एक पूरी किस्म के एक निचोड़ है, ठीक है। 4-5 महीने का मेरा, ठीक है। तो उसमें एक्सपेंसिव भी आपको बताऊंगा, रियल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और आपको इनकम भी बताऊंगा, स्टूडेंट्स कितना अर्न कर सकता है। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं इनकम से। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहले बात करते हैं अभी इनकम की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितना कमा सकता है पर एक महीने में, ठीक है। जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं यहाँ पे, उन्होंने आके यहाँ पे फीस भी देनी होती है, ठीक है। रेंट भी देना होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, ग्रोसरी भी करनी होती है, खाना पीना भी करना होता है। ये सब एक अलग बात है, ये एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। तो भाई इनकम में ये होता है कि आपको एज अ स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होते हैं, ठीक। एक हफ्ते में आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है। एनआई की जॉब होती है, उसका जो पे रेट है वो आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो आप 11 रख लें मिनिमम, ठीक है। अगर आप पर आवर 11 भी कमाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप 4 से 5 घंटे अगर डेली करते हैं या 3 से 4 घंटे डेली करते हैं तो आप 40 से 50 के राउंड अबाउट आप कमा सकते हैं पर डे का, ठीक है, एनआई की जॉब पे, ठीक है। पर मंथ अगर आप हिसाब लगा लें तो 800 तक भी कमा सकते हैं, 900 तक भी कमा सकते हैं और 1000 पाउंड तक भी कमा सकते हैं पर मंथ, ठीक है। तो ये होगी बात इनकम की, ठीक है। इनकम में ये होता है कि यार आपको 20 आवर चला होते हैं तो आप ज़्यादा काम कर नहीं सकते। हाँ, एक और सूरत है जो कैश इन हैंड होती है, यानी कि लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स कैश इन हैंड पे भी जॉब करते हैं, मगर भाई वो रिस्की काम है, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। तो एनआई की जॉब या जो लीगल जॉब है, जो 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, उस पर आप काम करें 100 से लेके 1000 पाउंड के दरमियान आप पर मंथ कमा सकते हैं एनआई की जॉब पे, ठीक है जी। तो गाइस अभी बात करते हैं जी एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो आते हैं उसको भाई एक्सपेंसेस भी काफ़ी निकालने होते हैं, ठीक है। तो यूके में सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है जब तक आपके एक्सपेंसेस वगैरह ना निकलें और जब तक आपके पास पैसे ना हों। तो भाई मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान से आएँ तो आप ऑलमोस्ट 60 से 70% आप अपनी फ़ीस दे के आएँ, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा साथ अपने 1000 से 1500 पाउंड एक महीने का लाजमी ख़र्चा लेके आएँ, ठीक है। और अपने अपनी अकोमोडेशन वहीं से बुक करके आएँ। तो ये 2-3 टिप्स हैं, आप ना लाजमी करके आना, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, अगर आप फ़ीस 60 से 70% दे के आते हैं, अगर मास्टर पे आ रहे हैं, ठीक है, तो मास्टर वालों के लिए भाई मैं कहता हूँ यूके बेहतर है, आप आ सकते हैं। बैचलर वालों के लिए भाई सर्वाइव यहाँ पे मुश्किल है, मैं कहता हूँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है उनकी, ठीक है। तो अगर आप 60 से 70% पाकिस्तान से फ़ीस दे के आते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पे आपको आके यूनिवर्सिटी तंग नहीं करती, वो कहती है कि यार चलो यार ये बंदा इतनी दे के फ़ीस आया तो ये दे ही देगा, तो आपको इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती, ठीक है। आप आते साथ जब आपके पास पैसे हों थोड़े से आप उनको जमा करा देना, और नो इशू, इतना वो इशू नहीं करती, ठीक है। मगर यह है कि यहाँ पे आपने अटेंडेंस को लाजमी मेक श्योर करना होता है कि वो आप पूरी हो, ठीक है। अटेंडेंस सबसे मेन होती है यहाँ पे। फीस अपने पास साथ खर्चा भी लेके आए 1-1.5 महीने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो खर्चों की बात होती है 3-4 मेरे ख्याल से जो मेजर खर्चे हैं जो मैंने नोट किए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो सबसे मेन जी होता है आपका अकोमोडेशन, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, उसका जो होता है किराया, ठीक है, उसका रेंट। वो डिपेंड करता है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो शेयरिंग में ऑलमोस्ट ओवरऑल यूके जो है 200 से 300 दरम्यान, 200 से 300 के दरम्यान चलता है शेयरिंग में, ठीक है। यानी कि आपके पास और भी लोग होते हैं साथ एक रूम में। अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो भाई प्राइवेट में 300 से लेके 500-600 तक भी जाता है, ठीक है, रूम का रेंट, ठीक है, पर मंथ का। तो ये आप मेक श्योर करना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप नए नए आ रहे हैं तो आप भाई शेयरिंग में लें, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपके हालात सही होते हैं तो आप लोग भाई जाएँ प्राइवेट की तरफ, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी कंपेयर करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम को, ठीक है। तो आपकी एक्सपेंसेस जो है जो आपकी इनकम है पर मंथ की, वो फर्ज करें 900 पाउंड है, ठीक है, पर मंथ। सबसे पहले भाई आपका जो रेंट होता है पर मंथ, फर्ज करें आप शेयरिंग में रह रहे हैं, 200 रुपये आपका रेंट हो गया, ठीक है, पर मंथ का। 900 में से 200 निकाले 700 रह गए, ठीक है।
700 में से फिर आपने उसके बाद ग्रोसरी करनी होती है, यानी कि खाने पीने का सामान, ठीक है, ये किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी आपके 200 कर लें, ठीक है, 200 200 400 हो गया, पीछे आपको कितना रहेगा 100, ठीक है, 500 पाउंड आपका रह गया। तो 500 पाउंड में ये होता है कि आपने ट्रैवल भी करना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है। अगर आपकी उसी सिटी में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर आउट है तो फिर आपको 100 200 तो आपको लाजमी ट्रैवल के खर्चे आएंगे, ठीक है। खर्चों ज़्यादा, ट्रैवल के ज़्यादा खर्चों से बचने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेल कार्ड, बस कार्ड लाजमी बनवाएं, इसमें भाई बचत ही बचत है, ठीक है। तो वो निकालें आप, 300 बच गया आपका पीछे, ठीक है। आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी वगैरह होगी, खाना पीने का सब कुछ हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, 300 रुपये आपका रह गया पीछे, ठीक है। 300 में से वो आपकी सेविंग है, ठीक है, पर मंथ की। इसमें आपकी मर्जी है कि आप जो 300 रुपये अपने पास फुल सेव कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर ये है कि कुछ ना कुछ आप 100-200 रुपये करके फीस यूनिवर्सिटी को दे दें, ठीक है। बाकी जो अगर 300 अगर आप यूनिवर्सिटी को फीस देने चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो ये आपकी सेविंग है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बोला वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अगर आप 60-70% फीस दे के आ देते हैं और यहाँ पे आके कुछ ना कुछ दे देते हैं तो वो आपको तंग नहीं करेगी इतना ज़्यादा, वो डोंट वरी, ओके। तो यूनिवर्सिटी से आप बात इंस्टॉलमेंट करवा लीजिएगा, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट लाजमी करवा लीजिएगा, ठीक है, वो आपको फ़ायदा देगी। या भाई इसमें अभी आपको एक टिप बताता हूँ, इसमें आपने करना क्या है, ठीक है। भाई आप यूके में आए हो, यूके में ये है कि यार साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी है। जितनी आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको रिटर्न बाद में मिलेगा, साल डेढ़ बाद, ठीक है, जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही आप आए 300 रुपये बच गया, उसमें से आप ये ऐसा करें कि आप DVLA अप्लाई कर दें, लाइसेंस अप्लाई कर दें, या रेल कार्ड बनवा लें, या सिक्योरिटी का बैज बनवा लें, या कुछ इस तरह इन्वेस्टमेंट कर लें आप अपने ऊपर, ठीक है, ताकि या सेव कर लें। एक 2 मंथ बाद आप सिक्योरिटी का बैज बनवा लें, 500-600 पाउंड का ओवरऑल उसका खर्चा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप प्रोविजनल बनवाना चाहते हैं या लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस CSS कार्ड होता है, कंस्ट्रक्शन कार्ड होता है, वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी मतलब होते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो ये आप लाजमी करें, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, अभी नहीं तो आने वाले टाइम में, ठीक है यार। यूके में अगर आपने सर्वाइव करना है तो जो आपकी अयाशियाँ हैं जो बड़े मज़े की है, ये बड़ी अच्छी शर्ट है, ये पैंट है, ये चश्मा है, आपने अपनी अयाशियाँ कम करनी है, ठीक है, और सेविंग करनी है। जितना ये लाइसेंस मैंने इसलिए बोला है, अभी आप लाइसेंस बनवा लेंगे ऐसा तो आने वाले टाइम में आप ऊबर चला सकते हैं डिग्री के बाद, ठीक है। तो फुल टाइम आप गाड़ी भी ले सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी सेविंग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मिल जाके आपको मेरी छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। भाई मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने फ्रेश एक्सपीरियंस से देता हूँ, क्योंकि मैं भी नया ही हूँ, फुल 4-5 मंथ हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।